आपने वो मीम तो देखा ही होगा कि स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है और हेयर फॉल से स्ट्रेस। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपको हेयर फॉल होता है तो आपको स्ट्रेस होता है, और जब आपको स्ट्रेस होता है तो उससे और ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो अब इसमें समझना क्या है, अगर आपने अपने हेयर फॉल के रूट कॉज को नहीं समझा तो आपको स्ट्रेस डेफिनेटली होगा, क्योंकि बाल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आइडेंटिटी, हमारे लुक, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, कि अगर वो हमें टूटते हुए दिखते हैं और हमें बुरा लगता है तो हम डेफिनेटली एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हम कई बार बाहर जाने से नहीं जाना चाहते, अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहते, तो उससे हमारी वेलबींग भी असर पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले समझना है कि मेरे को हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके कोई कारण होगा, या तो आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या फिर आपको आपके स्कैल्प की कोई इरिटेशन है, या फिर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपने रूट कॉज समझ लिया तो डेफिनेटली आप उसको पहले ठीक करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो आप अपने हेयर फॉल को और कम कर पाएंगे, उसको ट्रिगर नहीं करेंगे। अब लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस से हेयर फॉल कैसे होता है। जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से आपका जो बालों की साइकिल होती है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि 3 फेज़ होते हैं, एक में वो ग्रोइंग फेज़ में होता है, एक में रेस्टिंग फेज़ में होता है, एक में वो झड़ने की फेज़ में होता है। तो जब आपको स्ट्रेस होता है तो वो ग्रोइंग फेज़ से झड़ने वाली स्टेज में थोड़ा जल्दी आ जाता है, और झड़ने वाली स्टेज जो होती है थोड़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बालों का टूटना देखते हैं फर्श पे, पिलो पे, नहाते हुए या जैसे भी, और वो आपको स्ट्रेस करता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉज को समझना है, डेफिशिएंसीज ठीक करनी है, स्कैल्प क्लीन रखना है। और अगर ये सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें या एक्सरसाइजेस से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और एक्चुअली में जानने की कोशिश करिए कि हेयर फॉल का रीज़न क्या है।